ओम शांति। 29/1/2026। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पूछा है प्रश्न। पुरुषोत्तम चोला देखते हो और जानते कौन है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है? मोस्टली ब्राह्मण जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, संगम युग। और क्या बोला, कौन जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है? रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। फिर आगे पूछा, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? अगर अपना वर्तमान समय का मुख देखते हो, रूहानी स्टेज में टिकते हो, तो क्या होगा? अपने अंदर का कचरा दिखाई देगा। तो अब अभी का मुख देखते हो। और पूछा, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? एक तो मुख हो गया जो किससे कनेक्टेड है? आत्मा की जैसी भी स्थिति होती है कैसे प्रत्यक्ष होती है? मुख से। और फिर पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे, अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। 2 रूप कौन से बताए? एक तो कलातीत और फिर दूसरा स्वरूप कौन सा है? जो देवी देवता, उनके मुकाबले कम कलाओं वाले। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, कॉमन सत्संग क्यों नहीं है? सत्य का जहाँ वर्णन हो कि हम आत्मा है, परमात्मा निराकार है, वो सब सत्य बातें ही तो हैं या झूठी बातें हैं? लेकिन सत्संग क्यों नहीं बोला? कॉमन नहीं है ये। संग किसको करना है? शरीर को। कानों से सुन रही है, लेकिन क्या आत्मा उसको धारण कर रही है? क्या मन बुद्धि उस शिव का संग कर रही है? मन के संकल्पों से, बुद्धि की एकाग्रता से। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने। क्या बोला? अगर तुम यहाँ बैठ गए, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, बता दिया। शिव जिसको कहा जाता है दुनिया में कि वो बहुत कल्याणकारी है, और तुम प्रैक्टिकल में क्या करते हो? उसके संग में बैठे हो। मन बुद्धि को कैसा बनाते हो? इस योग्य बने कि बार बार कहाँ जाए? उस शिव की तरफ जाए। तो तुम्हारी बुद्धि में यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। शरीर छोड़ के नहीं बोला। क्या बोला? यहाँ अगर बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में अलग पढ़ाई होगी। ऊपर बोला ना, जिस दर्जे के क्लास में या जिस क्लास में होते हैं स्टूडेंट, तो समझेंगे ना कि हम पास होंगे तो क्या बनेंगे, और फिर
ये कौन सी पढ़ाई बताई? अनकॉमन, जहां तुम क्या आए हो? रिजुविनेट करने, शरीर को बदल कर देवता शरीर लेने। माना देवता सिर्फ कोई ऐसे ही प्रत्यक्ष हो गए जैसे अभी तक होते आए कि ये देवताएं बनेंगे, ये ऐसे क्या कहा? शरीर भी कैसा चाहिए? एकदम सतो प्रधान, तब कहेंगे देवता शरीर वाले। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है। कब स्वीकार करती है? ब्राह्मण कहते हैं ऐसा कि पुराना शरीर है। पुराना कहते भी हैं तो क्या कहते हैं? बस ये छूट जाएगा, फिर हमको नया मिलेगा सतयुग में। और बाबा क्या कह रहे हैं? इस पुराने शरीर को बदल कर देवता शरीर लेना है। इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। पढ़ाया जिनको और उनको क्या सिखाया? ऊंच कर्म सिखलाए और अपने से भी क्या बनाया? श्रेष्ठ। तो जो पढ़ाने वाला होगा, जिसकी बुद्धि में ही ये बीज आया, वो कैसा हो गया? जिनको पढ़ाया उनसे ऊंची होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए। और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। पहले जब नई सृष्टि रची थी तब भी ये लक्ष्मी नारायण क्या थे? उस दुनिया के मालिक। भले क्या था? कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग था, शरीर सतो प्रधान अभी नहीं हुआ था, लेकिन क्या कहेंगे, तब भी नई दुनिया के मालिक थे। तो हूबहू फिर रिपीट होगा। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा है। सोचो, सेवाओं के कितने ख्यालात चलते हैं ब्राह्मणों के, शुभ भावना, संकल्प। और तुम्हारा आज खास तुमसे बात कर रहे हैं ना। पहली लाइन में क्या बोला? रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम कहाँ हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम्हारे अंदर सारा दिन क्या ख्यालात चलेगा? हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। पतित से क्या बनती जाए आत्मा? पावन बनती जाए। जितना याद करते जाते हैं उतना पवित्र बनते जाते हैं। तो याद का अर्थ भी समझना है कि कौन सी इम्प्योरिटी है जो फिर धीरे धीरे याद करते करते क्या होनी है? चेंज होनी है। मुझे पावन बनना है धीरे धीरे। मेरा पुरुषोत्तम मुख कैसा होगा और पुरुषोत्तम शरीर कैसा होगा? आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो? बच्चे जिनको मानते हैं रूहानी बच्चे, उनसे क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे कितनों को संदेश दिया, तुम कितनी सेवा करते हो? क्या पूछेंगे? कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। यात्रा तो कब कहें? लड़ाई के लिए क्या होना पड़ता है? एक स्थान पे आपको रोक के क्या करना पड़े? पहले उस माया के स्वरूप से फाइट करना पड़े और फिर आप आगे बढ़ो, यात्रा करो। अब कोई विघन नहीं आ रहा, फिर विघन आ गया तो रुक के क्या करना पड़े? उससे युद्ध करनी पड़े। तो फिर यात्रा उतने समय के लिए क्या होती है? ऐसा लगता है जैसे कि रुकी हुई है, लेकिन अगर वो विघन नहीं हटाते, उसमें समय नहीं देते तो आगे कैसे बढ़ते? तो कहा तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। जैसे कि लड़ाई क्यों बोला? कि तुम्हारे लिए, तुम अनुभवी अगर हो गए तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? पहले तो लड़ाई का बहुत रियल स्वरूप लगता था, अभी तो क्या लगता है? जैसे कि कागज का शेर है, थोड़ा सा इस विधि से अपने आप को मुझे सेट करना है और फिर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि ये लड़ाई है उस यात्रा को करने के लिए। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है।
अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। इनको कहेंगे ये कर रहे हैं एक्चुअल यात्रा। याद की यात्रा करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ विघ्न भी आएंगे। किसी दिन कोई तूफान, किसी दिन कोई स्वरूप। और अगर अपनी चेकिंग करते चल रहे हैं तो महसूस करेंगे कि आज इस विकार ने मुझे हराया, आज मेरी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। ये हिसाब कौन निकालता है? कल्प कितना लंबा है? 5000 वर्ष का है। और बच्चे क्या हिसाब निकालते हैं कि इस कल्प में क्या है, कितने मास हैं और कितने दिन हैं। क्या हिसाब लगाया बच्चों ने? 5000 देवताओं का एक दिन क्या है? ब्राह्मणों का एक दिन और देवताओं का एक वर्ष। तो क्या हो गया उस हिसाब से? 5000 वर्ष का कल्प हो गया। और तुमने उसको कहाँ समेट लिया कि उस कल्प की तो जानकारी मिल गई, लेकिन हमारा वो कल्प कल्पांतर कैसे क्या होगा, सुहाला होगा, उसकी शूटिंग हम यहाँ कैसे करें। और बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला कि जब समय नजदीक होता है, समय की पहचान होती है, तो पुरुषार्थ कैसा होता है? तीव्र। जैसे राजा परीक्षित के लिए कहते हैं कितना समय दिया गया? 7 रोज का समय। तो कैसी पुरुषार्थ हो गया? तीव्र। उसके बाद है ही नहीं समय। तो कितने मास हैं और फिर कितने दिन हैं? बुद्धि में आता है ना, दिन कितने हैं? पूरे 5000। एक कल्प जो बीता, एक शूटिंग पीरियड, उसमें कितने दिन होते हैं? 1250 वर्ष के मानिंद यहाँ संगम पर 1250 दिन होते हैं। बुद्धि में आता है ना। तो बाबा ने तो पहला शूटिंग पीरियड का इशारा दे दिया। 2004 में तो क्या हुआ, जो भक्ति मार्ग की तरह बाबा ने कैलकुलेशन बताई थी कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की 4 गुनी। उस हिसाब से हमने शूटिंग पीरियड को समझ लिया कि यहाँ कैसे रिपीट हुआ। उसके बाद फिर 2004 में तो बाबा से प्रश्न पूछे गए कि अब तो शूटिंग पीरियड क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बाबा ने कितना समय दिया? 3.5-4 वर्ष। इतना ही समय क्यों दिया? क्योंकि 3.5-4 वर्ष में दिन कितने होते हैं? लगभग 1250। तो उतने ही दिनों में उतने वर्ष की जैसे कि शूटिंग हो रही है। तो पहला बाबा ने बता दिया 3.5-4। सो आगे भी क्या होगा, उसी अनुसार वो रिपीट होता रहेगा ना। बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जिनकी बुद्धि में ही विस्तार है, जिनकी तो सतो प्रधान बुद्धि है, बच्चे हैं बाप के रूहानी बच्चे, वो तो कितना निकाल लेते हैं, कितने मास हैं और फिर कितने दिन हैं। और जो सृष्टि को क्या समझ रहे हैं, लाखों वर्ष, इनकी बुद्धि में क्या है, बहुत विस्तार आ गया। तो बुद्धि में विस्तार है तो इतने बड़े कल्प को सार में समा पाएंगे कि यहाँ उसकी कैसे शूटिंग करें। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनास्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। 27 के लिए क्या कहते हैं, तुम स्वयं के प्रति क्या बन जाओगे, निश्चय बुद्धि। तो तुम्हारा जन्म मरण रहा, फिर जन्म मरण कहाँ होता है, निश्चय हुआ, निश्चय हुआ तो ये ब्राह्मणों का जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई। अगर तुम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बन गए तो फिर क्या होगा, कितने जन्म लिए, उससे पहले कितनी बार अप डाउन हुआ। यह तो जानते हो ना, यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। ब्राह्मण तो जिन्होंने ये मुरली छपाई है वो क्या कहते हैं, नई दुनिया तो अगले जन्म में आएगी, वो अभी थोड़ी है। लेकिन ये नॉलेज फिर ये है नई बातें, नई नॉलेज, नई दुनिया के लिए। तो जहाँ के लिए है उस दुनिया को बनाने में उन महावाक्यों का कुछ रोल तो होना चाहिए ना।
कुछ आत्माओं के ऊपर क्या हो, वो लागू भी तो होनी चाहिए प्रैक्टिकल में। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है, जो किसी की ही बुद्धि में ना हो तो क्या कहेंगे, सबसे न्यारा। और जो पढ़ाई कोई स्वीकार ही ना कर पाए तो कैसी पढ़ाई हो गई, न्यारी नॉलेज हो गई। उनको यह साकार चित्र नहीं है, जो तुमको पढ़ाने वाला है बिल्कुल न्यारा और विचित्र, उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, पढ़ाई कितनी पढ़ाई है, शुरू से लेके बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन पार्ट कितना वंडरफुल रखा कि उसका जो एक्चुअल स्वरूप है सबसे न्यारा है, बिल्कुल न्यारा और विचित्र। वो स्वरूप कब प्रत्यक्ष होता है, सबसे लास्ट में। तो कितना अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। तुम सिर्फ सुनते हो, उसके बीच में सुनाते नहीं बोल दिया, तुम सुनते हो और सुनाते हो। तुम क्या करते हो, सुनते हो, धारण करते हो और फिर सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, तुमको क्या अलग आवाज में पढ़ाते हैं। वहां अव्यक्त वाणी चलती थी, वो तो समझ आता है कि अलग ही आवाज निकलती थी, जैसी दुनिया में कहीं सुनी ही नहीं। और तुमको शिव बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कुछ अलग से पढ़ाते हैं क्या? अरे पढ़ाई के साथ साथ क्या है तुम्हारे पास, प्रैक्टिकल है ना। कैसे पढ़ाया, कैसे पता चले, पढ़ाई तो मन बुद्धि के अंदर होती है ना, लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तुम पतित से पावन बन रहे हो याद से, तो तुमको कितना सुंदर पढ़ाया। तुम्हारी आत्मा क्या बन रही है, पावन बन रही है। हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं, पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है। शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, और लेने के लिए भी क्या कंडीशन बताई, पढ़ेगा भी कौन, जो आत्मा बनेंगे पहले पहले वो ही क्या कर सकेंगे, ईश्वर की दी हुई पढ़ाई को पढ़ेंगे। बताया तो कैसे पढ़ाते हैं। जीवन में कोई भी परिवर्तन ना हुआ, आप किसी को बोलो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो कोई मान लेगा। इसीलिए पढ़ता कौन है, पहले आत्मा बने और उसके बाद फिर धारण करें, फिर दूसरों को सुनाएं। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। सारी दुनिया तो उलझी हुई है, इस साकार सृष्टि में ही इतनी सारी मिस्ट्री है, उसको ही सुलझाने के लिए कितने रहस्य भरे हुए हैं। अपने जन्मों में आत्मा के अंदर ही कितने रहस्य हैं, कैसे सृष्टि पे पार्ट बजाया, कैसे जन्म लिए, कुछ भी जानते नहीं। और बाबा तुमको कहाँ तक ले जाते हैं, मूल वतन और सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर।
वैसे तो ये सृष्टि कभी समाप्त ही नहीं होती, तो क्रिएट करने की बात कहाँ से आई? कोई बात आई फिर क्रिएट करने की? लेकिन बोला ना, मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना। क्या कर्तव्य करें? जो क्रिएटर गाया जाए। जो आत्मा क्या थी? स्वयं से ही गुप्त थी, स्वयं को ही नहीं जानते थे, उसको क्या किया? अपनी पहचान दी, अपनी स्मृति में टिका दिया। तो क्या किया उन्होंने? जैसे कि एक नई सृष्टि को पुराने में से ही थे, लेकिन उनको क्या किया? क्रिएट किया। जब उनको ये स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो, और फिर कैसे पढ़ाया कि वो आत्माएं पतित से पावन बन गई, तो पुरानी दुनिया के बीच में ही क्या हो गया? नई दुनिया जैसे कि इमर्ज हो गई। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। सीधे लटकना, उल्टे लटकना मना अपने को शरीर समझ लिया तो क्या हो गया? शरीर में ही तो आत्मा निवास कर रही है ना। लेकिन हुआ क्या उससे? जितना जितना अपनी देह से मोह बढ़ता गया तो क्या हुआ? देह सहे देह के सब संबंध पदार्थ, बाबा कहते हैं ना तो संबंध तो फिर भी अलग है, और पदार्थ तो देह के क्या है? तो विनाशी देह में अगर मोह होगा तो कैसे पता चलेगा? किसी से मोह होता है तो कैसे पता चलता है? बहुत सी कामनाएं होती हैं उसके लिए। जहां लगाव होगा तो बुद्धि बार बार क्या होगी? झुकेगी उस तरफ। इस देह को ऐसे सजाएं, इस देह को ऐसे रखें। देह में जब कोई व्याधि आएगी तो क्या होगा? कोई अपना होता है, जब उसको कोई अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, आईसीयू में चला जाए तो क्या होता है? मोह जिनका होता है तो रोते रहते हैं ना। ऐसे ये देह से मोह की निशानी क्या होगी? या तो इसको बहुत सुंदर सजाएं जैसे दुनिया होती है, या फिर सहन ना कर पाना छोटी मोटी व्याधि, और फिर आत्मा के सहनशीलता, तो फिर माया के जो अटैक होते हैं, उन तमो प्रधान संस्कारों को कैसे चेंज करना। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है? एक बाप की महिमा नहीं बोला, एक बाप भी जो आत्मा ही है उसकी कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। कहाँ बाप की महिमा करते करते कहाँ पहुंचे? ऐसा क्यों? अजीब सा नहीं लगता? ऐसे कोई सुने भगवान पढ़ा रहे हैं, बाप की महिमा करते करते एकदम से मच्छर आ जाए तो कैसा लगे ना लोगों को कि ये कैसे भगवान पढ़ाते हैं। इसीलिए तुम ही जानते हो कि शिव बाबा कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आत्माओं को परम धाम ले जाऊंगा तो कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों सदृश, माना जिसकी कोई वैल्यू ना रहे, अगर तुम वैसे भी बन गए तो भी क्या है? कोई महिमा नहीं है, क्योंकि किस विधि से बने हो? फुल बैगर अपनी इच्छा से बने क्या? मच्छर क्या होता है? अरे मच्छर नजदीक आए तो किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसके पास भी जाता है वो क्या करता है? उसको कोशिश करता है कि ये दोबारा ना आए मेरे पास, या वो खुद भाग जाए या उसको मार दे। तो मच्छर की ये महिमा है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है। मना ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको मच्छरों सदृश बाबा ले जाते हैं परम धाम। वो पलकों पे बिठाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ महिमा लूटते हैं कि हम क्या हैं। और इनकी गति कैसी होनी है? जैसे बाबा सन्यासियों के लिए क्या कहते हैं? सन्यासियों कितना मान मर्तबा होता है, सोने के सिंहासनों पे बिठाते हैं? नहीं बिठाते। और फिर कैसी मृत्यु बताई है उनकी, बाप रे बाप। हाँ, और फिर ऐसे ही मच्छरों का, इनकी मृत्यु कैसी होती है मच्छरों की? हाँ, जहां बैठे बाबा क्या कहते हैं? पट्टे से मारा और गया। इनकी ये गति होनी है, और अभी क्या बन के बैठे हैं? तो कहा इनकी कोई महिमा नहीं है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता नहीं। यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, लेकिन मच्छर नहीं है। तुम क्या हो? आत्मा हो या मच्छर हो? तुम्हें पीट पीट के तुम्हारा देवान खलास किया जाता है। तुम जहां जाओ तुम्हारी पिटाई हो, जहां जाओ पिटाई हो। तब जाके तुम्हें लगे अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे तो इतने डंडे खा खा के क्या हो गई? वैल्यू ही सारी खत्म हो गई। ऐसे हो, या डंडे खा खा के भी क्या बन जाते हो? आत्मा बनते हो, या मच्छरों सदृश गति होती है? तुमको क्या टाइटल दे दिया?
तुम हरे खुद दुख हरता सुख करता हो। तुम भगवान से भीख नहीं मांग सकते कि मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। वो क्या बन जाता है उस समय जब तुम रोना गाना करते हो? एकदम थंबला साक्षी, क्योंकि तुम्हें ये हक ही नहीं है। तुम्हें जो समझ दे दी, तुम इतना आत्मा तो बने हो कि तुम्हें पढ़ाई समझ में आने लगी, तो तुम खुद के लिए क्या बनो? अपने दुख हरो और फिर क्या करो? अपने लिए सुखदायी बनो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हरकर और सुख देते हैं। उनको तो बहुतों के दुख हरने हैं, लेकिन तुम भी गुहार लगाने बैठ जाओ। तुम्हारा तो क्या है? वो तुम्हारा तो संबंध है ना, तुम्हारा तो बाबा है वो। यह सबका सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी? अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे कुछ भी नहीं जानते थे। नो नॉलेज का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? क्यों है नो नॉलेज किसी में भी? किस आधार से? क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। तो इसके अलावा जितनी भी नॉलेज है जिसके आधार से वो खुद को क्या समझ रहे हैं? ज्ञान का सागर। लेकिन बाप की ही नॉलेज नहीं तो नो नॉलेज। तुम अभी फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। छोटा बच्चा है, उसकी क्या विशेषता होती है? उसमें अवगुण होते हैं, लेकिन समझ ज्ञान होता है बच्चे में। छोटा बच्चा हद में, तो उसको क्या कह दें? ये तो क्या है? जैसे कि महात्मा है। किस आधार से? अरे अभी तो बताया। कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन साथ साथ विशेषता क्या है बच्चे की? हाँ, कोई अवगुण भी नहीं है उसमें, लेकिन नॉलेज भी तो नहीं है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। तुम्हारे लिए मुरली में क्या बोला? जब तुम पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे, फिर क्या होगा तुम्हारी? तुम कभी पढ़े ही नहीं, तुमने नॉलेज ली ही नहीं, तो फिर तो क्या हो गए? तुम थे ही अनपढ़। पैदाइश ही वैसी थी ना, कभी बुद्धि में बैठी ही नहीं समझ, तो वो तो हो गया नो नॉलेज। लेकिन यहाँ क्या बोला? छोटा बच्चा है, उसमें क्या नहीं है? अनपढ़ बन गया, माना क्या बन गया? बिंदी बन गया। छोटा बच्चा माना महीन स्वरूप धारण कर लिया उसने। उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। इसके करने योग्य क्या हो गया? कुछ योग्य, करने योग्य क्या है? गीता में आया है ना, मेरे करने योग्य कुछ भी है ही नहीं जो मैं करूं। तो क्या कहा? कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। विकर्म हो तब तो विकर्मों की चेकिंग करें। जब सारे ही कर्म क्या बन गए? अकर्म बन गए, सुकर्म बन गए, तो फिर उनको क्यों जानेंगे? सिर्फ अपने को ही जानते हैं। मैं क्या हूं? बोला ना, तुम्हारी बुद्धि में तो दिन रात यही रहता है कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। वह फूल है, इसीलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। यादगार कहाँ बना हुआ है इसका? बॉम्बे में, माया की नगरी में। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। ये भी कितना अच्छा है क्या? कांटे हैं, लेकिन वो चटाइयां वटाइयां बनाते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, वो भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। लेकिन ठुकाई पिटाई तो होती होगी, या ऐसे ही सीधा? कितनी ठुकाई पिटाई होके फिर क्या होते हैं? कहीं ना कहीं उनको भी यूज कर लिया जाता है। भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसीलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। नहीं तो ड्रामा के लिए तो क्या बोला? हूबहू शब्द कितनी बार सुना है ड्रामा में, लेकिन यहाँ क्या बोला बाबा ने?
ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। जो कहते हैं 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, वो पार्ट क्या हो गया, पास्ट हो गया, वो फिर रिपीट नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? सतयुग से लेकर यहाँ लास्ट जन्म तक जो भी आपकी एक्टिविटी है वो सब क्या है, ड्रामा में फिक्स है, आत्मा में रिकॉर्ड नोंधा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। इसके लिए बताया बाबा ने, ये पॉइंट क्यों देते हैं ड्रामा की, ताकि हर एक आत्मा के पार्ट के प्रति ब्राह्मण क्या हो जाए, साक्षी हो जाएं और स्वयं का पूरा पुरुषार्थ करें। बाबा क्या कहते थे, अगर पुरुषार्थ की वैल्यू नहीं है तो प्यास लगती है तो पानी क्यों पीते हो, अगर होगा आत्मा में नून तो क्या होगा, स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। तो पुरुषार्थ के लिए कभी भी ड्रामा शब्द नहीं है, लेकिन माया के स्वरूप के लिए, परिस्थितियों के लिए ये ड्रामा की गदा है कि कुछ भी होता है तो ड्रामा में क्या है, ये अविनाशी पार्ट है। गीता में भी क्या लिखा है, प्रकृति क्रियमाणानी, माना प्रकृति के अनुसार हर एक आत्मा में अपने अपने गुण, कर्म और धर्म उसके अंदर वो फीड किया हुआ है, चाहे वो अच्छा पार्ट बजाता है चाहे खराब पार्ट। तो इससे अर्जुन को क्या बनाया जा रहा है, किसी में क्या पार्ट भराया जा रहा है उससे तो क्या कोई लेना देना है क्या, लेकिन अर्जुन को ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि वो सबके प्रति क्या हो जाए, कोई मेरा नहीं है, और क्या हो, अटैचमेंट खत्म हो और ये स्वरूप निष्ठ बन जाए। जैसे छोटे बच्चे के लिए क्या बताया, कोई नॉलेज भी नहीं है, किसी को जज भी नहीं करता, ये ऐसे वो वैसे, नहीं तो ब्राह्मणों में कितने सर्टिफिकेट होते हैं, हम भी स्वयं को देखें, दूसरे को सर्टिफिकेट देना कितना आसान होता है, ये ऐसा है, कोई गुण धर्म देखते हैं फलाने धर्म का, ये सब होते रहते हैं ना ब्राह्मणों के बीच में चीजें। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि वो रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। तुम क्या करो, अपने रिकॉर्ड को जानने की कोशिश करो, कि ऐसा ना हो कि जब लास्ट समय आए तुम्हारे सामने अपना ही रिकॉर्ड खुले तो तुम क्या करो, जार जार आंसू बहाओ कि अरे हिस्ट्री में मैं ऐसे ऐसे प्रजा में ऐसे ऐसे मैं गद्दार बनूंगा तो कितना दुख होगा। जो पढ़ाई पढ़ी लेकिन यहाँ पर जो भी उल्लंघन हुए उस आधार से तुम्हारा क्या रिकॉर्ड सामने आने वाला है, तो अपना रिकॉर्ड रखो। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। जिस स्कूल में तुम बैठे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ा जाता है तो स्कूल के बारे में पता तो होता है ना, कि इसमें कहाँ तक के क्लासेस हैं, कोई 8वीं तक स्कूल होता है, कोई 10वीं, कोई 12वीं। तो बच्चों को पता रहता है कि अभी मुझे 12th क्लास में पहुंचना है, अभी मैं हूँ कहाँ, 2nd में, 3rd में, जहां भी हूँ। अगर फेल होता रहा तो क्लास आगे बढ़ेगा, तो वहीं रह जाएगा। लेकिन स्कूल है तो अंत का भी पता होना चाहिए कि मेरा लास्ट फाइनल लक्ष्य क्या है, कहाँ तक मुझे पहुंचना है। और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। जब तक ये स्कूल ज्वाइन नहीं किया था तब तक तुम दूसरों को बहुत जानते थे, ये लक्ष्मी नारायण, ये बनेंगे, फलानी देवियां, इतनी नदियां, लेकिन तुम खुद के लिए कोई लक्ष्य था तुम्हारा कि हम क्या बनेंगे? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा। यह जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। राजधानी की बात बताई, राजधानी कैसे तैयार होती है? नंबरवार आत्माओं से क्या होगी, दैवी राजधानी तैयार होगी। और आत्माएं कैसी होंगी, सोने जैसी सच्ची नहीं बताया। महल अर्थात संगठन कैसे होंगे, जहां हीरे और जवाहरात होंगे नंबरवार। वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। अभी भी क्या करते हैं, वो जो डूब गई उसको अभी भी क्या करते हैं, वैज्ञानिक या जो रिसर्च करने वाले हैं उनको अभी भी ढूंढते रहते हैं, उनके अवशेष
तो क्या वो अवशेष जुड़ के दोबारा द्वारिका बन जाएगी? दोबारा बनानी पड़ेगी, या वो जो चली गई पानी के अंदर, कितने महल डूबे, कोई भी बड़ा बाढ़ का स्वरूप आया हो या जो भी हुआ हो, जैसे सोमनाथ मंदिर बताते हैं, ऐसे कितने ढेर मंदिर थे, तो कितने ऐसे महल होंगे जो सब क्या हो गए, डूब गए। तो क्या फिर वो फिर से बन जाएंगे? बाबा ने कहा तुम फिर अपने मकान आदि बनाएंगे। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम नहीं रख सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है, और शास्त्र लिखे हैं जिन्होंने, उन्होंने क्या किया था? संगम पर पढ़ाई पढ़ी है, जिस पढ़ाई के उस आत्मा में संस्कार हैं। जब सात्विक भक्ति करते हैं तो क्या होता है? उनको साक्षात्कार होते हैं, फिर वो शास्त्रों में वो चीज लिखते हैं, जिन शास्त्रों को दुनिया फिर पढ़ती रहती है। माना वही एक आधार होता है। भगवान तो क्या होता है? किसी को मिलता नहीं, केवल मूर्तियां होती हैं या फिर शास्त्र होते हैं। वह कोई पढ़ाई की किताब नहीं है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका? भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अगर ऊंच नहीं बने तुम तो क्या कहेंगे? तुमने ज्ञान लिया, तुमने सिर्फ पढ़ाई पढ़ ली, नॉलेज ले लिया, समझ आ गई ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ये चक्कर फिरता है। बहुत ब्रॉड रूप में तुम समझा सकते हो, लेकिन अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे क्या होना चाहिए? इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। सभी आत्माओं के लिए है ये क्या कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु, और फिर स्वधर्म उसका शांत। लेकिन शरीर लिया अर्थात जब इस सृष्टि पर आई तो कितना देह अभिमान में वो आत्मा चली गई। इसका मतलब उसने क्या ले लिया? शरीर का भान उसके अंदर आ गया, आत्मा के अंदर, या वो प्रभावित हो गई, तो उस आधार से उसमें अलग अलग संग के रंग से धारणाएं होती जाती हैं। बहुत बच्चे हैं, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे अपनी जगह पर, है ना। उनका भी कोई स्थान है। बाबा ने कहा ना, कोई छोड़ देते हैं फिर आएंगे तो जरूर, थोड़ा भी ज्ञान लिया, लेकिन फिर उनका पद कैसा होगा? उनकी एक अपना स्थान होगा, वहीं पर जाकर सेट होंगे। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। ब्राह्मणों को तो कितना नशा है कि हमने किसको जाना है? बाप को जाना है, इसलिए हम क्या हैं? नॉलेजफुल। और बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बोला? क्या बोला? सोने के लिए नीचे देखने की जरूरत नहीं है, सामने देखते रहो और कान खुले रखो अपने। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझे पड़े हैं। मूंझान कहाँ होती है? या तो बिंदी बता दिया कि बाप है ही, क्या हो गया? नाम रूप से न्यारा ही हो गया तो उसमें तो कोई मूंझेगा ही नहीं। ब्रह्मा के तन में बाप आए तो नंबरवार किन्हीं आत्माओं ने तो जाना कि किस तन में भगवान प्रवेश है, तो उसमें मूंझने की तो बात नहीं। जिन्होंने नहीं पहचाना तो वो क्या हो गए? मूंझ रहे हैं, आज तक भी मूंझ रहे हैं, नहीं मानते कि तुमने ये ब्रह्मा को क्यों बिठा दिया। फिर नेक्स्ट बाप का परिचय दिया। फिर ये जो लास्ट है, जो बाप ने क्या किया 2017 के बाद परिचय को खोला कि ये जो ऊपर है, इतनी मुंझान की बात हो गई कोई मूर्ति बिठाई होती ऊपर तो समझाने में भी सहज होता, शायद फिर बहुत सारी मूर्तियां निकल पड़ती। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समय पे क्या हुआ, जब जब ये मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई तो कितनी सारी ढेर आ गई। बाबा कहते हैं ना, जब असली भगवान प्रत्यक्ष होता है तो क्या होता है? नकली नकली
ढेर सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो ऐसे विष्णु स्वरूप के लिए भी कितनी दुकानें खुल गई, महादेव स्वरूप के टाइम भी कितनी खुल गई, अलग अलग नाम रूप से प्रत्यक्ष हो गए। बाबा ने क्या कहा, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। त्रिमूर्ति का परिचय मिला, फिर उसके कितने डुप्लीकेट आ गए सामने, तो अभी से क्या हो गया सब। तो वो जो ऊपर अव्यक्त दिखाया उसकी चिंतन करना। बाबा ने बोला था ना, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते, मैं इतना सूक्ष्म हूँ, जबकि कितना बड़ा लाइट का गोला है, वो कोई अति सूक्ष्म है क्या। मना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम भी है और रूप भी है। लेकिन जो रूप सामने तुम परिचय दे दोगे तो मूंझ पड़ेंगे या मान लेंगे तुम्हारी बात, तुमको ही भक्त का टाइटल दे देंगे कि तुमको जब कहीं नहीं मिला तो तुमने क्या किया, भक्ति मार्ग का आधार ले लिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको दादा कहेंगे, सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है, यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। हद के सितारे देखे हैं ना, लोग खाली बैठे बैठे सितारों को देखते होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, एकदम डिटैच और कैसे एकदम स्थिर। कभी कल्पना की है, स्वयं को वहां देखो कि जैसे वो है, कितना स्थिर है और कितना शांत है, लेकिन उसमें प्रकाश कितना है, बहुत दूर है, इसीलिए हमको महसूस नहीं होता। और वो गतिशील भी है, लेकिन डिस्टेंस इतना है कि आप इन आंखों से नहीं देख सकते कि वो कैसे गतिशील है। ऐसे में आत्मा भी क्या हूं, यात्रा भी कर रही हूं और मुझे बहुत प्रकाश है, लेकिन हूं कैसी, अति सूक्ष्म। तो सितारों की दुनिया ही अलग है। सितारों को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए, सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। कहाँ, इस चिंतन से, इस नॉलेज से आत्मा बन जाना, स्टार बन जाना। और परम धाम में तो सभी आत्माओं को जाना है, मार पीट खा के भी क्या बनेंगे, आत्मा तो बन जाएंगे ना, मच्छरों सदृश। तो उनको सितारा कहेंगे। कहाँ मच्छर और कहाँ सितारा। मच्छर कभी सोच भी सकता है इतनी ऊपर जहां सितारा है वहां जाने का। और तुम क्या करते हो, खुद को इमेजिन भी अगर करते हो पॉइंट ऑफ लाइट को, तो जितना शरीर से ऊपर उठा लें इसको, जितना ये डिटैच हो जाए, जितना ब्रह्मांड के बीच में भी ड्रिल क्यों करते हो कि देखें ये शरीर से कितना दूर जा सकता है। बाबा अपना भी तो बताते हैं ना, क्या बताते हैं बाप कितने माइल्स ऊपर से आते हैं तुमसे, तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने के लिए वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, इसीलिए कहा ये कॉमन सत्संग नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा ने मुरली में ही बोला है, बाबा 5000 वर्ष के बाद एक ही बार क्या करते हैं, तुम्हारा मुखड़ा देखते हैं। तो क्या कहा, तुमको याद आता है कि कितना समय से हम क्या हो गए, बाप से अलग हो गए। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नई। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं पास होता जाता है। तुम्हारा एक सेकंड भी, बाबा क्या कहते हैं, मैं कल आया था आज फिर आया हूं, तो जब तुम विस्तार में तुमने इसको समझा तो क्या हिसाब निकाला, 21 दिन के बराबर क्या हो गया शिव बाबा का एक सेकंड। और तुम अपनी बुद्धि को भी कैसा बना रहे हो, संकल्पों की गति कैसी कर रहे हो, जैसे बाप अमन है, मुझे भी वहां तक पहुंचना है, तो तुम्हारा भी एक सेकंड क्या होगा, सेकंड तुम्हारा पास होता जाता है। एक सेकंड तो पास हो गया 21 दिन, फिर ये दूसरा सेकंड भी क्या हो रहा है, ऐसे ही क्या होगा, एक मिनट कितना होता है, 3.5 वर्ष। तो ये मिनट भी पास होता जाता है और तुम
छोड़ते जाते हो। जो पास्ट हो गया उसके प्रति क्या हो गए, तुम साक्षी होते जाते हो। ताकि पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। अभी तो सेकंड बताया तुमको, ये एक 21 दिन क्या हो गए तुम्हारा, एक सेकंड, मिनट, इतने दिन और इतने वर्ष पास करके तब हम यहाँ पहुंचे हैं। जहां भी तुम होंगे, जब तुम कहाँ हो, लास्ट में शिवालय में होंगे या बाप के सन्मुख होंगे, तो कहेंगे ना कि तुम कितना समय पास करके आए हो। सेकंड सेकंड तुमने अपने ऊपर अटेंशन रखा, फिर तुमने बेहद के सेकंड को जाना। सृष्टि चक्र में 2 कांटों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी तुमने जाना। ये क्या है, 2-3 मिनट है केवल, और यहाँ तो अभी इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा ये सृष्टि चक्र। ये जो 14 वर्ष का समय है, ये कल पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा, ब्रह्मा से विष्णु होगा, तो नंबर 1 से फिर शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना तुम्हारे पास। क्या है, नई दुनिया है, नई नॉलेज है, तो विशेषता क्या होनी चाहिए। बाप अपने लिए भी कहते हैं, बाप का आना कितना एक्यूरेट है, जरा भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। तो समय आ गया और तुमको समय का पता ही नहीं, बुद्धि में आया ही नहीं कि कौन सा समय आ गया। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, किसने, किसने, हाँ, श्री कृष्ण की बात, जन्म बताते हैं ना, कितना गायन है। तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। कृष्ण की गिनती बताई क्या मुरली में, क्या बताई, मुझे लगा बता रहे। मुरली में एक्यूरेट बताया है कि अभी तुम श्री कृष्ण की 4963 भी जयंती मनाते हो। कृष्ण की कहाँ जोड़ा, कौन से ईयर में बोला, और वहां से 5000 होने में कितने वर्ष रह गए, 4963 में, 63 में बोला, 1963 की वाणी में बोला, क्या 63 में ही बोला था। 2000 जब 2000 में पहुंचेंगे तो वहां पे क्या होंगे, पूरे 5000 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप 63 से चलो, 63 से ना, 63 की वाणी में कि 4963, तो 4963 में और कितना जोड़े कि क्या आ जाए, हाँ, तो कितना जोड़ना पड़े, 37 साल और जोड़ने पड़े ना, तो क्या होंगे श्री कृष्ण के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो जोड़े तो कहाँ पहुंचे, 63 में 37 जोड़ दो तो कहाँ पहुंचे, 2000 में आकर पहुंचे ना। तो इतना एक्यूरेट बाबा को बताने क्या दरकार है, कभी किसी ने हिसाब निकाला। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही हिसाब निकालेगा या हर कोई आके खड़ा हो जाएगा। तो कहा तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। अपना निकाल लिया वो कोई कम बात हो गई क्या, तुमने स्वयं को जान लिया तो तुम आगे चल के क्या करोगे। जिसने खुद को जाना तो वो क्या करेगा, बाप के नेक्स्ट किसको बताया, श्री कृष्ण को। किस आधार से, पहले खुद को जानो, फिर किसको जानो, फिर खुदा को जानो। जो बार बार चैलेंज देते हैं, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। टाइम भी एक्यूरेट है कितना, चलो पता नहीं पड़े, लेकिन क्या बता रहे हैं, अवतरण में फर्क भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एक्यूरेट टाइम है। लेकिन तुमको क्या चैलेंज दे रहे हैं कि तुम वो मिनट और सेकंड नहीं निकाल सकते। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, फिर शिव जयंती कैसे मना लेते हैं। किसी को भी अगर पता नहीं पड़ेगा कि शिव कब आया, किसी को पता ही ना पड़े, बच्चे का जन्म हो गया तो बर्थडे मनाएंगे। बाबा ने तो कहा शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर क्या है, जन्म लिया होगा ना। तो कोई तो होंगी आत्माएं जिन्होंने क्या किया, अपने को इस योग्य बनाया कि श्री कृष्ण की जयंती को भी देख सके और शिव जयंती को भी जान सके। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया। और ब्राह्मण तो कितने नशे से दूसरों को बताते हैं,
कि हमारे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, सारा कमरा लाल लाल हो गया और बाबा ने मुरली में ही खंडित कर दिया। ऐसे नहीं मैं कोई अखंड ज्योति स्वरूप हूँ, तुम्हारी बुद्धि में जो है तुमको वैसा ही दिखता रहता है। छोटा बच्चा है, उसको किस तरीके से बहलाना है, उसको गहरे गहरे पॉइंट बुद्धि में दे दो तो समझ आएंगे। बच्चों को क्या चाहिए होता है, प्ले स्कूल में क्या होते हैं, खेल खिलौने होते हैं, उसी आधार से उनको आगे का पढ़ाया जाता है। तो इसलिए क्या बोला, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ मैं तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। ब्राह्मण भी क्या बताते हैं, अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है। पहले दुख हरता किसके लिए बनना है, स्वयं के लिए दुख हरता बनना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है। इसीलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मरजीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लें। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अभी जैसे भी संस्कार हैं, चाहे वो हमारे किसी भी तरह के हों, कोई वो अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बंधन तो है। मोल्ड ना हो पाए, अगर आपको ऑर्डर मिले, आपके अंदर मान लो गंभीरता का गुण बहुत विशेष है और माहौल कैसा बन गया, रमणीकता का, और आप अपने आप को मोल्ड ही ना कर पाए, तो कहेंगे कि आप बंधन मुक्त हो। आप अपने उस गंभीरता के उस जटिलता में बंध गए हो। आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, रमणीक बनूं। बाबा ने कहा है क्योंकि कि जब जैसा वायुमंडल हो उस अनुसार क्या करो, अपना स्वरूप चेंज कर लो। जैसे बाबा ने क्या बताया, जैसे बाप क्या है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे जैसे चाहे अपने संस्कार बना ले। बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। तो ब्रह्मा बाप क्या है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल सैंपल निर्बंधन है ना। बच्चों के साथ बाबा क्या कहते हैं, छोटे से छोटी आत्मा के साथ और उससे भी बड़े से बड़े आदमी के साथ क्या करते हैं, संस्कार मैच कैसे हो जाते हैं, क्योंकि अपने लिए कोई भी जटिलता नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि हमारी तो यही नेचर है, हम अलग हैं सबसे, और अपने आप को सर्टिफिकेट दे ले हम। अगर सबके साथ संस्कार ही नहीं मिल रहे तो फिर आप भले कितने भी अलग हो, तो अलग ही होने वाले हो, या आपकी कोई माला बनने वाली है, माला तो नहीं बनने वाली। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। सिर्फ याद से नहीं, याद में भी क्या है, सूक्ष्म आपकी जो वृत्तियां हैं उससे वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अव्यक्त इशारे हैं, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में है, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। कितनी बड़ी बात बोली। कोई बहुत अच्छी विशेषता है आपके पास और आपको पसंद है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप मोल्ड नहीं कर रहे अपने आप को। जब जैसा आपको टारगेट दिया जा रहा है आप मोल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो है आपकी क्या विशेषता, वो भी क्या करेगी, आपको उस बंधन में बांध लेगी। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हेलो। हाँ जी।
हाँ दीदी, जैसे आप बोला ना कि इनका जन्म तिथि एक्यूरेट निकाल सकते हैं, और 2000 के लिए बोला कि 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो क्या श्री कृष्ण का जन्म 2000 में माना जाए? हाँ, जो जन्म कहें, जैसे बाप का बनना, जैसे कल भी मुरली में आया था ना, बच्चे का जन्म होता है तो बाप को बधाइयां दी जाती हैं। तो बाप ने कितना बड़ा प्रैक्टिकल में मेला शुरू किया, गंगा सागर मेला जब हुआ, और 2000 के लिए ही बाबा ने कहा था, सृष्टि चक्र फिर से घूमा, सन 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो जब एक मूर्ति का पार्ट पूरा होता है, जब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है तो कहेंगे अब हूबहू रिपीटेशन होगी, वही 30-33 वर्ष, तो कहेंगे कि रिपीटेशन होती है। इसीलिए वो मुरली खंड में ही छपाया हुआ था कि सन 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा। हाँ जी, ये बेहद के जन्म की बात है। जैसे बच्चे का बाप की पहचान मिलना, पहले तो बताया पीपल के पत्ते पर होता है, सन 87-88 में तो पीपल के पत्ते पर बताया, अर्थात ब्रह्मा माँ की गोद में। जब बच्चा बाप की गोद में आता है, जैसे बाबा ने भी 98 का बोला था श्री कृष्ण का जन्म, तो उस समय बाबा का जेल से बाहर आना, तो बाप तो रचयिता है, वो तो आदि स्वरूप हो गया श्री कृष्ण का भी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास रचना है बाप की, उनके लिए भी वही समय है जो मुरली में बाबा ने बताया, 98, 99, और 2000 से फिर एक नई सदी शुरू हो जाती है। हाँ जी, ठीक है, यही पूछ रही थी। हाँ जी, और कुछ, और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, ओम शांति।